नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों। तो यहाँ से लगभग एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसलिए ये क्लास और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए अंत तक देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एक दो क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गुणोपासक नहीं है, तो उसका कौन सा है दोस्तों? नाथ संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति का संप्रदाय इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा रामदासी। कौन सा है दोस्तों? रामदासी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निर्गुणोपासक का अनुयायी था दोस्तों? निर्गुणोपासक का अनुयायी था दोस्तों, तो वो कौन था? तो वो थे दादू दयाल जी। कौन थे दोस्तों? दादू दयाल जी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। निर्गुण, सगुण और मिश्रित रूप से होते हैं। ये तीन प्रकार की पद्धति है दोस्तों। एक तो आ जाती है निर्गुण, एक आ जाती है दोस्तों सगुण, एक हो जाती है दोस्तों मिश्रित। इन दोनों की निगुण व सगुण की मिश्रित। अब तीनों की चर्चा करें दोस्तों, निर्गुण तो वो हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और सगुण वो हैं दोस्तों जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और ये दोनों विश्वास भी करते हैं। और इसी के साथ में निगुण की बात करें दोस्तों, तो निगुण भक्ति संप्रदाय में कौन कौन आते हैं? तो वो आ जाते हैं दोस्तों बिश्नोई, बिश्नोई। इसके बाद में जसनाथी दादूपंथी, जसनाथी दादूपंथी। और भी आते हैं दोस्तों परनामी राम स्नेही, परनामी राम स्नेही। और भी हैं दोस्तों लालदासी, है ना। और एक आ जाता है दोस्तों कबीर पंथी, है ना। एक आ जाता है कबीर पंथी। ये दोस्तों ये क्या, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। और सगुण की बात करें दोस्तों, सगुण में आ जाता है एक तो रामानुज संप्रदाय, रामानुज के बाद में एक आ जाता है रामानंदी, रामानंदी के बाद में एक आ जाता है दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क पे एक आ जाता है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, एक आ जाता है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय, एक आ जाता है दोस्तों नाथ संप्रदाय, एक पाशुपात संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, और मीरादासी संप्रदाय इसी के अंदर आता है दोस्तों, रामदासी। ये दोस्तों ये संप्रदाय वो हैं जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। इसी के साथ में मिश्रित संप्रदाय की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है एक तो निरंजनी, यहां से लगभग क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक आ जाता है निष्कलंकी, और एक आ जाता है दोस्तों चरणदासी, और एक अपन बात कर सकते हैं अलग संप्रदाय। ये सभी क्या है, मिश्रित संप्रदाय है दोस्तों। इसका जो जवाब है वो सही से समझ में आ गए होंगे। निगुण, सगुण और मिश्रित ये संप्रदाय है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दोस्तों, वह कौन सा है? राम विश्नोई संप्रदाय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत दरियाब जी रामविश्नोई संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाब जी किस शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों? तो ये आ जाती है रेड शाखा। किसके प्रवर्तक थे दोस्तों? रेड शाखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपना जवाब दोस्तों कमेंट करके दीजिए, क्लास को अंत तक देखिए। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेड, शाहपुरा, सिंगतल, खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों? ये सभी 18वीं शताब्दी में किस शाखा के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों? तो वो है राम विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राम विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? तो वो है सोडाडिगी के अंदर यह पैदा हुए थे दोस्तों। कहाँ पैदा हुए थे? सोडाडिगी। यह कहाँ पड़ती है दोस्तों? टोंक के अंदर पड़ती है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें,
रामस्नेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। रामस्नेही संप्रदाय की जो सिंहथल शाखा है उसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो उसके प्रवर्तक थे हरिराम दास जी। कौन थे दोस्तों? हरिराम दास जी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, रामस्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? किस स्थान की बात की गई है दोस्तों? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और शाहपुरा दोनों ऑप्शन में है, लेकिन स्थान की बात की गई है तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? शाहपुरा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो वो किया जाता है चैत्र महीने में। और तिथि पूछे तो दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रथम से लेकर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक, पंचमी तक इस मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? शाहपुरा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने जान लिया था? किस संत ने जान लिया था दोस्तों, जिसको अपन पर्यावरणीय वैज्ञानिक या फिर गहला उपनाम आदि से जानते हैं? तो वो कौन से थे? जाम्बोजी। कौन से थे दोस्तों? जाम्बोजी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है दोस्तों, कौन सी रचना है? तो जाम्बोजी द्वारा रचित है, तो वो है बिश्नोई धर्म प्रकाश। क्या है दोस्तों? बिश्नोई धर्म प्रकाश। इसके अलावा बिश्नोई धर्म प्रकाश के अलावा और देखें दोस्तों तो वो है जंब सागर। इसके अलावा दोस्तों जंब संहिता, और एक है जंबवाणी। ये सभी दोस्तों बिश्नोई जाम्बोजी द्वारा रचित कविताएं हैं, और इनको दोस्तों श्री कृष्ण के अवतार भी मानते हैं। श्री कृष्ण के अवतार भी मानते हैं, क्योंकि जो इनका जन्म है दोस्तों, जो इनका जन्म है दोस्तों वो कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों, 1108 ईस्वी के दौरान। वो सॉरी 1508 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है दोस्तों? संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है दोस्तों? नागौर। और नागौर में स्थान की बात करें तो दोस्तों पीपासर गांव, पीपासर गांव के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? इनमें से कौन है दोस्तों जिन्होंने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो वो आ जाते हैं जाम्बोजी। कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, किस लोक देवता के माता पिता, किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी व लोहाट जी था? कौन थे दोस्तों जिनके माता पिता का नाम ही हंसा देवी जी, हंसा देवी व लोहाट जी था? तो वो है जाम्बोजी। कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास बहुत ही रोचक व इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, अंत तक देखिए। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को? तो वो है बिश्नोई संप्रदाय को दोस्तों। हरे वृक्षों की रक्षा व फिर हिरणों की बात करें अपन तो इनसे संबंधित कौन है दोस्तों? तो वो है बिश्नोई, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? जो जाम्बोजी के अनुयायी हैं वे किस रूप में जाने जाते हैं? तो वो बिश्नोई के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जाम्बोजी ने समरातल धोरा में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? ये क्वेश्चन तो यही हो गया दोस्तों। जाम्बोजी ने समरातल धोरा में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहां पर की गई? तो समरातल धोरा, जो कि बीकानेर के अंदर है, वहां पर इनकी स्थापना की गई। और इनके अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं दोस्तों? बिश्नोई यानी 20+9, 20+9 बिश्नोई कितने नियमों का पालन करते हैं दोस्तों? 29 नियमों का। किसका? 29 नियमों का। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बीकानेर के निकट समरातल धोरा किसने कर्म स्थल बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? तो वो है जाम्बोजी ने। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन है दोस्तों? जाम्बोजी ने जो समरातल धोरा था उसको कर्म स्थल बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। लगभग यह 8 से 10 बार पूछा गया है। किसने बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? कौन था दोस्तों? तो वो है जाम्बोजी। कौन है दोस्तों? जाम्बोजी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन है दोस्तों? जाम्बोजी है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत जाम्बोजी
को समाधिस्थ किया गया था। जाम्बोजी की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका जवाब क्या हो जाएगा? मुकाम के अंदर। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा, मुकाम के अंदर दोस्तों। और यह मुकाम कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो यह नोखा बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? नोखा बीकानेर के अंदर, है ना। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। मुकाम प्रसिद्ध है दोस्तों, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? मुकाम प्रसिद्ध है दोस्तों बिश्नोइयों के लिए। किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का निधन कहां पर हुआ था? निधन कहां पर हुआ था दोस्तों जाम्बोजी का? तो वो आ जाते हैं तालवा के अंदर। कहां पर दोस्तों? ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा सही, तालवा के अंदर, है ना। तालवा दोस्तों अपन यह भी बोल सकते हैं मुकाम, मुकाम तालवा के अंदर। मुकाम तालवा कहाँ है दोस्तों? नोखा बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और नोखा, यहीं पर इनकी क्या है दोस्तों? समाधि बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथ किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो वो आ जाते हैं जसनाती संप्रदाय। कौन सा है दोस्तों? तो वो आ जाता है जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जसनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जसनाथ जी के द्वारा। कैसी लगी क्लास दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लगभग राजस्थान जी के यही प्रीवियस ईयर तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से कवर होने वाली है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।